जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएसएम धनबाद एंड पीएचडी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। पहले हम डिस्कस करेंगे कैंडिडेट्स के बारे में। तो कैंडिडेट्स का नाम है अर्पण पाल और इनका जो है मास्टर्स विश्व भारती यूनिवर्सिटी से हुआ है। ठीक है, और इनके पास गेट है जो कि गेट का रैंक है 938 और ये हाल ही में नेट क्वालिफाई किया जिसमें का एलएससी रहा है, जेआरएफ नहीं हो पाया। ठीक है, तो थोड़ा और जान लेते हैं अर्पण के बारे में। तो अर्पण जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरा पीएचडी ग्रुप ज्वाइन किए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया और मैसेज से लग रहा था कि थोड़ा सा डिप्रेस है, तो उनको मैं रिलैक्स बोल के एक हल्का सा गाइडेंस दिया हूँ, जिससे अर्पण को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उनका सिलेक्शन जो है कि आईएसएम धनबाद और बीएचयू दोनों में हो गया। ठीक है, अभी कन्फ्यूज़ है कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए जो बेहतर है। ठीक है, तो बस यही होता है कि आपको एक प्रॉपर सा गाइडेंस मिल जाए तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती। ठीक है, इनकेस अगर मैं आपको भी कुछ गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इट मीन्स जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से ज्वाइन करके आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो आइए अब देरी ना करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, एज आईएसएम धनबाद और बीएचयू में। ठीक है, इस सब के बारे में हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हम पहले डिस्कस करेंगे हम आईएसएम धनबाद का, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे हम बीएचयू के बारे में। ठीक है, तो आइए। तो यहाँ पे इंटरव्यू टॉपिक जो था ओडी एंड पीडी। ठीक है, ओडी एंड पीडी कर रहे हो तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर मैं ओडी कर रहे हो तो ओडी से कनेक्टिविटी अगर मैं जो है न्यूमेरिकल ऑफ ओडी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, पीडी है तो पीडी के बारे में आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बातों को ध्यान रखना। फिर भी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन उससे कनेक्टेड ही क्वेश्चन रहेगा, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इनसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इंटरव्यू में कि हाउ टू सॉल्व हायर ऑर्डर ओडी बाय यूजिंग आइलर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच गिव्स अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन बिटवीन RK4 एंड आइलर एंड वाई। ठीक है, तो व्हाट डू यू से अबाउट RK6 मेथड। ठीक है, अब देखो जैसे कि अभी इन्होंने ओडी बोला है, पर स्टार्ट कहाँ से क्वेश्चन हुआ है, न्यूमेरिकल ऑफ ओडी। ठीक है, जो न्यूमेरिकल ऑफ ओडी होता है वहाँ से स्टार्ट हुआ, जरूरी नहीं सिर्फ ओडी से स्टार्ट करें, बेसिक से। ठीक है, तो चीज़ें अगर मैं आप पढ़ रहे हो तो उससे कनेक्टिविटी जितने टॉपिक है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ भी कवर करके जाना है, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगी इंटरव्यू में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू से समथिंग अबाउट RK4, डू यू नो द न्यूटन रैप्सन मेथड। देख रहे हो अभी तक ओडी वाला पार्ट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल ऑफ ओडी ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एंड एल्गोरिथम ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, एंड राइट इट इन मैटलैब फॉर्म। तो अगर मैं आप कर रहे हो तो फिर इनके सब प्रोजेक्ट किए हो, जो भी किए हो, तो थोड़ा सा एक मैटलैब का बेसिक आइडिया बस है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर मैं मैटलैब का बेसिक्स को आता है तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है इंटरव्यू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाँ सम मोर क्वेश्चन था जो मैटलैब से था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आया है ओडी एंड पीडी से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओडी एंड पीडी। तो और उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया था कि सपोज फर्स्ट ऑर्डर पीडी इज गिवन, हाउ चेक इट्स बिहेवियर वेदर इट्स इलिप्टिक, पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑर्डर पीडी की बात करना है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की पीडी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके बेस पे क्वेश्चन और अराइज क्या हो सकते हैं कि अगर मैं पीडी है तो इन्होंने अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पीडी दे दिया है तो उसका हम ज्योमेट्रिक अप्रोच पूछ सकते हैं कि इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, या कैसे सॉल्व करेंगे और इसका सरफेस कैसे, मतलब सोल्यूशन सरफेस कैसे बनेगा, ये सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द फाइनाइट डिफरेंस मेथड सपोज द सिस्टम गिवन हाउ टू सॉल्व। देखो फाइनाइट डिफरेंस मेथड होता है कि कहीं कहीं मास्टर्स के सिलेबस में इंक्लूड होता है। ठीक है, मोस्टली IITs एंड NITs जो MSc की हैं तो उनको ये पता रहता है कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड होता क्या है। ठीक है, और आज की डेट में जो भी है थोड़ा सिलेबस जो कि उन्होंने एडअप किया तो लगभग हर एक इवन स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ये सिलेबस आ गया। ठीक है, तो इसका भी बेसिक आपको पता रहना चाहिए फाइनाइट डिफरेंस मेथड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज LU डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, और डू यू नो अदर मेथड टू सॉल्व ओडी। ठीक है, ओडी को सॉल्व करने के लिए कोई और मेथड आपको पता है जैसे। तो इतने ही क्वेश्चन थे आईएसएम धनबाद से। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप से कनेक्टिविटी जितने सारे क्वेश्चन है आप कवर कर लोगे तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन आप देखे हो उससे कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन आपको लिंक लग रहा है कि नहीं, अगर मैं क्वेश्चन आए इससे क्वेश्चन आ सकता है, या उस क्वेश्चन के आप रिप्लाई जो दे रहे हो तो उस रिप्लाई में कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं क्या, ये भी आप नोटिस करना। इसके बेस पे कि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी आ सकता है। ये चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू पैनल में कोई भी कुछ भी पूछ सकता है जो टॉपिक आप बताओगे इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस मुझे ओडीपीडी तो ओडीपीडी के बारे में जान पूछेंगे, न्यूमेरिकल ऑफ ओडीपीडी के बारे में नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो चीज़ें ये आप कनेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है IIT BHU का इंटरव्यू। तो
IT BHU में तो फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो इन्होंने पहले रिटर्न लिया और रिटर्न का वही सेम फॉर्मेट था गेट का, ठीक है। देन उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर सबका इंटरव्यू लिया, ठीक है। तो IT BHU में था कि हाँ, इसमें अर्पण का एक चीज़ था डाउट कि, और जो चीज़ मैं पहले बताना भूल गया था, तो कि मेरे रैंक इतने हैं, 938 रैंक है, तो मुझे किस किस IT में अप्लाई करना चाहिए जिससे वो लोग मुझे शॉर्टलिस्ट करें और मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाएँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा डाउट है कि कौन कौन सी IDs मतलब वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये डाउट तो था, लेकिन मैंने उनको कुछ IDs के सिलेक्शन बताए थे, जहाँ जहाँ पे अप्लाई किया उनका श्योर की इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, इंटरव्यू और रिटर्न के लिए कॉल आया था। बट कुछ IDs के इंटरव्यू थोड़ा सा ओवरलैप हो रहे, आगे पीछे हो रहे थे 1-2 दिन के पीछे, तो सब जगह तो जा नहीं सकते हो, लेकिन जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ से PhD करना है, तो आप वहाँ के लिए श्योर होकर जाओ और अपनी अच्छी तैयारी करके जाओ, आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इस बार IT BHU और IT गुवाहाटी के एक दिन का बीच में गैप था, तो पॉसिबल ही नहीं है दोनों जगह पहुँच पाना, ठीक है। तो अर्पण जो कि IT BHU गए और IT गुवाहाटी नहीं जा पाए, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें जो इन्होंने टॉपिक दिया है, न्यूमेरिकल ऑफ OD इन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आकर में आ गया, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया है, तो इसमें OD और PD दोनों आ सकता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसको चाहोगे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, नॉन लीनियर PD या नॉन लीनियर OD ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे IT BHU में, तो इसके बारे में बता देते हैं। तो कुछ OD दिया था, मतलब इसमें इन्होंने जैसे मुझे क्वेश्चन टेक्स्ट बताया है, जैसे सब कुछ बताया, मैं वैसे एज इट इज़ कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, कि सम OD दिया था, पूछ रहा था कि उसका टाइप क्या है, मतलब टाइप मतलब लीनियर है, नॉन लीनियर है, किस टाइप का OD, ठीक है। तो उन्होंने प्रोफेसर उठे और पूछे कि नहीं f=x/dy है, मतलब फंक्शन से दिया गया है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो रिप्लाई था कि आइलर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो बोले कि कोई अदर मेथड एग्जिस्ट करता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो उनका रिप्लाई था कि RK4 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर उसका ग्राफिकली भी पूछ दिया, RK4 मेथड ग्राफिकली क्या होता है, ठीक है। उसमें फिर RK4 में तो पता है कि K1 K2 K3 K4 है, तो कैसे इवेलुएट करेंगे उसके बारे में पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख रहे हैं क्वेश्चन कनेक्टिविटी क्या है, एक क्वेश्चन उससे कनेक्टेड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आ रहा है, तो आपको इस पे से तैयार करना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपका रिप्लाई जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा, उससे कनेक्टेड रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई वी अप्लाई RK4 मेथड, कोई अदर मेथड एग्जिस्ट करता है क्या वहाँ पे, तो RK4 RK6 उनका रिप्लाई था वहाँ पे। देन क्वेश्चन था कि व्हाट इज सेमी लीनियर कॉसी लीनियर, ठीक है। और इसे सेमी लीनियर कॉसी लीनियर सब OD में भी होता है, PD में तो होता ही, पर OD में भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस टाइप इक्वेशन है कि मतलब टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है, कि लीनियर नॉन लीनियर क्या है, ठीक है। तो और डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा था जो समझ में नहीं आया था, और ऐसे बोला कि dy/d=x है, तो सॉल्व करना, देन वेरिएबल से प्रबल लगा दिया, तो बोले कि यही क्यों है यहाँ पे, ठीक है। तो यही क्यों सॉल्व करना है, इतना क्वेश्चन हुआ था IIT BHU, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि आपको ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं कि सारे के जवाब हम दें, लेकिन बस जो जवाब दें उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए जवाब देते वक्त, ठीक है। आप इतना ध्यान रखना, और इसकी वजह से वो सिलेक्शन होना आपका सियोर है। आप जिस भी IITs में जाओगे बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो और हो जाएगा, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस जो कि अर्पण के पास नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, मतलब बस अपना बेस्ट दो, बाकी हो जाएगा, बस एक कॉन्फिडेंस बना के जाओ, अपना जो भी रिप्लाई दो और कॉन्फिडेंस होकर रिप्लाई दो, सिलेक्शन होना तय है। इसी इसी वजह से जो कि अर्पण का IIT धनबाद और IIT BHU दोनों जगह सिलेक्शन हो गया PhD में, ठीक है। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इनकेस आपको भी कोई ऐसे डाउट्स होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी, सॉरी यूट्यूब पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, और यूट्यूब पे जो मेरा लिंक है उस पर ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, और आप बेहतर से बेहतर IITs में जाके अपना PhD की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि उन्हें भी PhD करना है, तो जो भी डाउट्स हैं ये सब चीज़ें हैं वो भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकें, ताकि वो भी अपना फ्यूचर किसी बेहतर IITs में बना सकें।